खतीब का इस्तकबाल नारा तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही साहिब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़िल मिलाइ सलातन दाइमतन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उलमा इकराम का एक नूरानी काफ़िला है और सर्द रात में आप हज़रात के यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। मुझे हुक्म दिया गया था कि मैं इल्म और मौजूदा ज़माने के ताल्लुक से कुछ बातें करूँ, तो मैं चाहूँगा कि उस हुक्म की तामील थोड़ी देर के लिए करूँ। आज का ये जो जलसा है एक लंबा प्रोग्राम है, बहुत सारे खिताबात आप सुनेंगे और बहुत सारी शख्सियत की ज़ियारत करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारे ज़माने की जो एक बड़ी ज़रूरत है, जो हर ज़माने की ज़रूरत रही है और बतौर ख़ास मौजूदा ज़माने में भारत के मुसलमानों की सबसे बड़ी ज़रूरत है, उसको हम ठंडे दिल से सुनेंगे और दिल से कबूल करने की, तन्हाइयों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह में अजीज दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मज़हब इस्लाम ने इल्म पर बेपनाह जोर दिया, इतना ज़्यादा जोर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पहली वही नाज़िल फरमाई, उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद की या अपनी तारीफ और तौसीफ हम्द व सना की बात करने की बजाय पहली वही जो नाजिल हुई उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली वही में ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या सुभान अल्लाह या अल्लाहु अकबर जैसे कलिमात की बजाय इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। और उसके साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक स्पेशल बात भी ज़िम्न में इरशाद फरमाई, इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा करीम। तो पढ़ने पढ़ाने का इस्लाम ने गोया कि पहले दिन ही जोर दिया है। कुरान पाक हम ये कह सकते हैं कि इल्मी वलवला पैदा करने वाली पहली आसमानी किताब है, जिस किताब की शुरुआत ही पढ़ने लिखने से हो रही है। और ये सच भी है कि दुनिया में इल्मी इनकलाब पैदा करने में मजहब इस्लाम का सबसे बड़ा रोल रहा है। अगर हम मुसलमान आज की तारीख में दुनिया को ये इस्लामी नुक्ता बावर करवाने में कामयाब हो जाएं, तो शायद बहुत बड़ी तादाद के पास इस्लाम के दामन में पनाह लेने के अलावा कोई गुंजाइश नहीं बची। आज इंसान टेक्नोलॉजी के थ्रू जहां कहीं भी पहुंचने के दावे कर रहा है या कोशिशें कर रहा है, हम सब जान रहे हैं। आज से 25 साल पहले तसव्वुर नहीं किया जा सकता था उन आसानियों का, उस टेक्नोलॉजी का जिसको आज हमारा छोटा सा बच्चा भी यूज कर रहा है। अगर आज से 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों से पूछा जाता, उनको बताया जाता कि कोई चीज हमारे हाथ में ऐसी होगी कि हम यहाँ बैठे हुए मुल्कों बात कर सकेंगे, तो शायद उन्हें यकीन भी ना होता। लेकिन आज की तारीख में ये बच्चों का खेल बन चुका है। दुनिया इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया ने रेंगने की जगह हवाओं में परवाज करना शुरू कर दिया है। दिन ब दिन स्पीड तेज होती जा रही है, दुनिया सिमटती चली जा रही है। एक कमरा और कमरे में भी एक छोटा सा हमारे हाथ पर नजर आने वाली छोटी सी स्क्रीन पूरी दुनिया का हमें मुशाहदा करवा रही है। ये तरक्कियां आखिर सिर्फ इसी जमाने में क्यों हुई? इससे पहले भी तो इंसान इस दुनिया में मुद्दतों से रह रहा है। साइंस की बात माने तो इंसान करोड़ों साल से रह रहा है, और सच्ची बात मानिए तब भी इंसान हजारों साल से इस दुनिया पे रह रहा है। इतने लंबे पीरियड में
इंसान पत्थरों के दौर की जिंदगी गुजारता रहा, थोड़ी मोड़ी चीजें इंसान अपने लिए ईजाद कर सका कि तन ढांपने के लिए कपड़ा बना लिया और आग सुलगाने के लिए दो पत्थरों को लड़ा करके आग की चिंगारी पैदा करने की कोशिश करता रहा। आज के दौर में इंसान कितना एडवांस बनता जा रहा है कि आग भी ना सुलगानी पड़े और चीजें गर्म भी हो जाए। ये पूरी की पूरी तरक्की यही 150 साल, 150, 200 साल की देन है। ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? और ये तरक्की अपनी जगह, इल्म जिसका दुनिया को आज बड़ा भ्रम है और जिसके लिए दुनिया ने अपनी एक नई दुनिया बसाई है, उसका हाल यह है कि आज की तारीख में अगर मैं यहाँ किसी से पूछ लूं कि बीकानेर शहर में कितने स्कूल हैं, तो शायद एग्जैक्ट आंकड़े बहुत कम लोग बता पाए। एक शहर का हाल यह है, एक एक शहर में हजारों की तादाद में स्कूल नजर आते हैं और जितना बड़ा शहर उतनी ज्यादा तादाद। अगर ये दरियाफ्त कर लिया जाए कि हमारे मुल्क में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, तो शायद हमें सही अंदाजा भी ना हो। इस तरह से दुनिया इल्मी तौर पर आगे बढ़ रही है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है इसी जमाने में क्यों हुआ? इससे पहले दुनिया में बड़े बड़े दानिश्वर रहे, लंबी चौड़ी उम्मतें रही, बड़े बड़े नामी गिरामी फलासिफा रहे जिनके नाम आज दरसगाहों में हम पढ़ते पढ़ाते हैं। उनके जमानों में इंसान वही पत्थरों के दौर की जिंदगी गुजारता रहा और आज इंसान जाने कहां कहां का तसव्वुर पाल रहा है। हर सुबह नई खबर सुनने को मिलती है, तरक्की की एक नई कहानी होती है। इंसान ये तलाश करने लगा है कि जमीन के किस किस कण में क्या क्या फायदे पाए जाते हैं। इंसान ये तलाश कर रहा है कि खलाओं में हमें क्या मिल सकता है और खलाओं से ऊपर हमें क्या मिल सकता है। एक एक चीज के तो हम 10-10 आकार कैसे दे सकते हैं। इंसान जो इल्मी तौर पर नई फतूहात हासिल कर रहा है, सच्ची बात यह है अगर ये इस जमाने के सिर्फ इस जमाने के इंसानों का कमाल होता, ऐसे ही इंसान बल्कि इससे बड़ी कदकाठी के इंसान पहले पाए जाते थे, लेकिन ये तरक्कियां पहले नहीं पाई गई। क्यों? इकबाल ने इस फलसफे को चलते चलते बड़ी आसानी से हल किया है। सबक ये मिला है महराज मुस्तफा से हमें, आलम बशरियत की इज्जत नहीं कर दो। सच्ची बात यह है कि इंसानों, तुम्हारा कमाल नहीं है कि तुम कहां कहां ऊंची उड़ाने उड़ने जा रहे हो। ये जो कुछ भी है, ईमान की बात यह है कि मोहम्मद अरबी के कदमों की बरकत है। अगर इंसान को ही तरक्की करना होता तो इंसान तो हमसे कई गुना बड़ी तादाद में पहले भी पाए जाते रहे हैं। लाखों अंबिया किराम की उम्मतों में अरबों खरबों इंसान पहले दुनिया में आगे जा चुके, बड़े बड़े दानिश्वर आगे जा चुके, लेकिन दुनिया के नक्शे पे सिंगल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नजर नहीं आता। आपको नहीं मिलेगा कि लुकमान हकीम ने कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कायम किया था, या अरस्तु ने कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई थी, या अफलातून ने ऐसा किया था और फला हकीम ने और फला दानिश्वर ने ऐसा बड़ा एजुकेशनल संगम कायम किया था। और आज हाल यह है कि एक एक शहर में कितने बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं और किन किन मैदानों के तालीमी इदारे हैं। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में ये तलाश करना शुरू करें कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में जो तालीमें दी जाती हैं उनकी लिस्ट क्या है, मुझे लगता है कि उस लिस्ट को खंगालने में आधा घंटे का वक्त लगेगा। इल्म की शाखें इतनी फैल चुकी है। अब इंजीनियरिंग सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं रहा, इंजीनियरिंग 500 तरह की इंजीनियरिंग बन चुकी है। मेडिकल साइंस सिर्फ एक डॉक्टर के लफ्ज में हम नहीं समेट सकते। मेडिकल साइंस में इतने पहलू धर आए हैं कि बाल किस तरह से उगेंगे और अगर किसी के सर पे बाल नहीं है तो वो नए सिरे से बाल कैसे पैदा किए जा सकते हैं, ये एक रेगुलर सब्जेक्ट बन चुका है। इसके रेगुलर माहिर पाए जा रहे हैं, यानी इल्म की शाखें फैलती जा रही है। एक डॉक्टर दांत में घुसता है और पूरी जिंदगी इसी में मस्त होकर रह जाता है। यह है इल्म की शाखा। इतनी दराजी जो आई है, सच्ची बात यह है कि अगर इंसानों को इतना तरक्की करनी थी तो इंसानों की तो हमसे ज्यादा भीड़ पहले भी रही है। ये तरक्की इंसानों की नहीं है। ये जो कुछ भी इल्मी वलवला है, ये उस पैगंबर का वलवला है जिसने हमेशा अहले इल्म की कदर की
اہل علم کی مجلسوں میں خود تشریف فرما ہوتے، اہل علم کی حوصلہ افزائی فرماتے، اور اس طرح سے حوصلہ افزائی فرماتے اور اس قدر ماحول بنایا کہ ایک زمانے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، ہمارے بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے وہی آئے جو مفتی ہو۔ یہ ہے معیار علم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جاتی ہے تو میں قرآن پاک سے تلاش کرتا ہوں۔ یہ ہے شاگردوں کا حال۔ خود اپنے شاگرد کے بارے میں حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العزت نے علم کا شہر بنایا ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ شاگردوں کا معیار علم ہے۔ استاذ کا معیار علم کیا ہے؟ استاذ کا معیار علم یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ دنیا میں جب بھی کسی کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے تو یہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو اس چیز کی نالج ہے۔ جیسے یہ علماء کرام تشریف فرمائے مدرسوں میں جب کوئی بچہ حافظ یا قاری یا عالم یا مفتی بنتا ہے تو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ اس بچے نے اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہمارے یہاں تعلیم حاصل کی اور ہم اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ بچہ عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے۔ سیم پروسیس ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے ایسا کوئی ادارہ نہیں دیکھا ہوگا یا ایسی کوئی صنعت نہیں دیکھی ہوگی جہاں پر یہ کہا جاتا ہو کہ جو نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو صنعت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے نبی آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے، اور یہ اسپیشل فضل صرف آپ پر ہے۔ یہ ہے معیار علم۔ دنیا میں جاننے کی صنعتیں دی جاتی ہیں، پیغمبر کو یہ صنعت دی جاتی ہے کہ کیا کیا جانتے ہیں اسے کون شمار کرے۔ جو نہیں بھی جانتے تھے آج سے پہلے اللہ نے وہ سب سکھا دیا۔ جس پیغمبر کا معیار علم ایسا ہو اس پیغمبر کے ماننے والوں کو جہالت زیب نہیں دیتی۔ سچی بات یہ ہے نبی کا وفادار غلام کا جہالت سے کوئی کام نہیں۔ اس لیے ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تعلیمی طور پر اپنے آپ کو جتنا اویئر کر سکتے ہیں کریں۔ اور عزیز دوستو جس ڈائریکشن میں ہمارا ملک جا رہا ہے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور حالات نے ہمیں جس طرح سے پنجرے میں مجبور کر دیا ہے، اگر آج کے زمانے میں بھی ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں دیا، ہم نے حالات کو پڑھا نہیں، ٹھیک سے محسوس نہیں کیا، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنا بہت لوس کر چکے ہیں۔ اس لیے بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض ہے، دردمندی کے ساتھ عرض ہے کہ آج کے حالات میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری یوسف رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس جمالی۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عزیز دوستو آج کے حالات ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ فوکس علم پر کریں۔ علم سے میری مراد کیا ہے؟ علم سے پہلی مراد یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی بچہ کسی بھی تعلیم میں جاہل نہیں رہنا چاہیے۔ ہر وہ بچہ جس کی عمر اسکول جانے کی ہے اسکول کے ٹائم میں وہ بچہ اسکول میں ہونا چاہیے، سیم وہی بچہ صبح یا شام کے ایکسٹرا ٹائم میں مدرسے میں بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ تفریق بالکل آج کے دور میں اب تقریروں سے 20 کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ اب پریکٹیکل طور پر ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمارا ہر بچہ جس طرح سے اسکول سے وابستہ ہو، مدرسے سے وابستہ ہو، اور جس طرح سے مدرسے سے وابستہ ہو اسی طرح سے اسکول سے وابستہ ہو۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو عقل مندی کی بات ہے، نہیں کیا تو زمانہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے تیار ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ نازک گھڑیاں آنے والی ہیں۔ آپ ایک دور افتادہ جگہ پر ہیں، آپ کو شاید ہو سکتا ہے حالات کی نزاکتوں کا حق کو احساس بھی نہ ہو، لیکن اگر گہری نظر رکھتے ہیں ہم یہ پائیں گے کہ حالات بہت تنگ ہو چکے ہیں۔ ہماری نیا جس چیز پہ ٹکی ہوئی تھی وہ تھی جمہوریت۔ مجھے کہتے ہوئے دکھ ہے کہ اب جمہوریت کی کشتی بھی ڈاواڈول ہے۔ جس کشتی پہ ہمیں بڑا ناز تھا وہ کشتی بھی چھلنی نظر آتی ہے۔
तसलसल है। हम चाहे फैसले देख लें, हम बयानात देख लें, इंतजामात देख लें, किस किस की बात कीजिए, बहुत सारी बातें वो हैं कि हम यहाँ करके फंस जाते हैं और हमारे आवाम के कानों पर जू तक नहीं रहे। बहुत एहतियात के साथ अल्फाज अदा करने होते हैं। लेकिन अर्ज मुद्दा यह है, इस्लाम ने हमें पहली मर्तबा जो दामन हमें थमाया था, जिस चीज की ताकीद की थी, हर जमाने में इल्म हर बीमारी का इलाज रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि हालात मायूस कुन है, लेकिन मायूस से मायूस कुन हालात में भी इलाज है एजुकेशन। बहुत इख्तिसार के साथ अर्ज है, लंबी चौड़ी खुतबा की फहरिस्त है, उलमा किराम तशरीफ फरमाए। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा, आपका एक पूरा बेल्ट है, बड़ी तादाद में यहाँ पर दारुलूम पाए जाते हैं, कुछ सचमुच दारुलूम है और कुछ दारुलूम नुमा है। बहुत माजरत के साथ अर्ज है कि इससे पहले कि मदरसा मॉडल 100% फ्लॉप हो जाए, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मदरसों को अपग्रेड करें। और साथ ही साथ बहुत अदब के साथ गुजारिश है कि सिर्फ मदरसों पे तनकीद करना छोड़िए, हमारे स्कूलों का हाल भी बहुत ठीक नहीं है। जिस तरह से आप मदरसे वालों को मशवरा देते हैं कि वो अपने आप को अपग्रेड करें, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी दीन की 2 किताबें पढ़ें। और ये काम सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं होना चाहिए, ये काम मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। हम इस बात को जोश और खरोश के साथ सुन के माने, आहिस्तगी से माने, आज माने कल माने या ना माने, सच्चाई ये है कि हमारी दुखती हुई रग का इलाज यही है। अल्लाह करे कि हमें ये बात बर वक्त समझ में आ जाए, वरना हो सकता है कि आइंदा जमाने में हमें अफसोस करने का भी मौका ना मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रूहानी आस्थाने पर हम अपने आप पे अज़्म करेंगे कि हमसे जहां तक हो सकेगा इल्म को आम करने की कोशिश करेंगे, जो इस्लाम का सबसे पहला मैसेज है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।